अच्छा जी, सेकेंडली हम इससे आगे जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। द लॉ ऑफ सप्लाई states that अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये आपने लाजमी लिखना होता है। अदर फैक्टर्स remaining constant when price of a particular commodity rises, when price of a particular commodity rises, its quantity supply जिसको Q of S लिखते हैं also rises and vice versa, इसके बरक्स। ठीक है कि लॉ ऑफ सप्लाई में जो क्वांटिटी सप्लाई है वो फंक्शन होता है प्राइस आल्सो, और लॉ ऑफ डिमांड में इन दोनों का रिलेशन नेगेटिव था, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन होगा ये पॉजिटिव होगा। कैसे कि जब कभी भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी उसकी सप्लाई भी एक्सटेंड कर जाएगी, और जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो आप उसको कहते हैं इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और जब यही वेरिएबल्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप उसे कहते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का जो रिलेशन था वो इन्वर्स रिलेशन था, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन है ये पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। पॉजिटिव आप कह सकते हो देयर एग्जिस्ट, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो लॉ ऑफ सप्लाई का, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस जिसको हम पी कहते हैं एंड क्वांटिटी सप्लाइड जिसको आप क्यू बेस एस कहते हैं। ठीक है, कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान जो रिलेशन है ये रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन कहलाता है। अब पॉजिटिव रिलेशन का ऑब्वियसली मतलब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि पी है ये अगर इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी सप्लाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये अगर डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात वही है कि जब क्वांटिटी सप्लाई प्राइस के साथ लिंक करती हो तो इसको आप एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। और प्राइस से हट के जो फैक्टर्स हैं ये चेंज इन सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें चलें बात की बात है, इसको बाद में कंसर्न कर लेते हैं। फिर वक्त आप इतना जहन में रख लें कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में रिलेशन है ये पॉजिटिव रिलेशन है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कम होने से। हमेशा प्राइस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये मूव करेगा और डिपेंडेंट इसके साथ क्या करेगा, रोटेट होगा। हाँ, इसका स्केड्यूल बना के इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये फर्दर जो है इलस्ट्रेशन विद टेबल एंड डायग्राम इसको लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन विद टेबल एंड
डायग्राम। यहाँ पे मैं प्राइस लिख लेता हूँ। कोई कमोडिटी है जिसकी पर्टिकुलर प्राइस गिवन है, और यहाँ पे Q ऑफ S मैंने आपको बताया है स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो 4, 8, 12, 16, 20 प्राइस बढ़ रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। 10, 20, 30, 40 एंड 50। स्केड्यूल बना लेते हैं ताकि फर्दर जो है ये क्लियर हो जाए। तो स्केड्यूल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखें ये स्केड्यूल जो मैंने पीछे बनाया है ये आपको क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहा है कि आपके पास प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं 4, 8 sorry 12, 16 एंड 20, 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्लियर हो गया जी। इनको पैचअप कर लें कि जब आपके पास प्राइस 4 थी तो सप्लाई 10 थी, प्राइस जब 8 हुई है सप्लाई जो है ये 20 हो गई है, प्राइस 12 से बढ़ के 8 से बढ़ के 12 पे गई है, सप्लाई 30 हो गई है। 16 पे आपके पास कैजुअल में सप्लाई है वो 40 है, और 20 पे आपके पास जो सप्लाई है वो है 50 अमाउंट ऑफ सप्लाई। तो इन तमाम को आप जब पैचअप करेंगे, जॉइंट करेंगे, तो आपके पास एक कर्व बनेगा उसको हम कहेंगे FS, जो कि सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व है। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व है। कॉम्बिनेशन A, B, C, D एंड E। अब सप्लाई कर्व होता क्या है, आप जहन में रखना ये बात हमेशा कि जब डिमांड की बात आएगी तो वो कंज्यूमर साइड है। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड, ये सारी बातें कंज्यूमर साइड हैं। वो लोग जो कि चीज़ों को परचेज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, कमोडिटीज़ को, प्रोडक्ट्स को, कंज्यूमर साइड है। सप्लाई है, सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, ये सारी की सारी प्रोड्यूसर साइड है। आपको पता है कोई भी कमोडिटी जो मार्केट में है, जहाँ पे उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है एग्जैक्टली वहीं पे सप्लाई है, और जहाँ पे सप्लाई होगी एग्जैक्टली वहीं पे उसकी डिमांड भी एग्जिस्ट करती है। दोनों चीज़ें साथ साथ जो है वो दोनों साइड इसकी साथ साथ क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो डिमांड का सारा जो चैप्टर हमने किया वो कंज्यूमर साइड था। सप्लाई के पास आए हैं, सप्लाई साइड पे आए हैं, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर साइड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ supply side is also called producer side। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सप्लाई कर्व को एक्सप्लेन करने की। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनी commodity a producer is ready to sell at certain price is explained by supply curve। डिमांड के लिए कंज्यूमर था, तो कंज्यूमर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट स्पेसिफिक सर्टेन प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हमेशा सेल करेगा। ठीक है ना, वहाँ पे कंज्यूमर डिमांड करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर सेल करेगा। तो हाउ मच क्वांटिटी एनी कमोडिटी प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल एट सर्टेन प्राइस।
इज एक्सप्लेन्ड बाय सप्लाई कर्व। कौन एक्सप्लेन करता है? सप्लाई कर्व। क्लियर हो गया जी यहाँ